ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज इस कार्यक्रम के दौरान जिस विषय पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि देखिए, जीवन में जब व्यक्ति पढ़ लिख जाता है, उसका विवाह भी संपन्न हो जाता है, उसके माता पिता उसका विवाह कर देते हैं, चाहे वो कन्या हो चाहे वो नवयुवक हो, फिर बात आती है संतान पर। तो अगर समय पर संतान हो जाती है तो बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात, चाहे फिर वो कन्या हो या पुत्र हो। हालांकि बहुत से लोग इस बात की भी इच्छा रखते हैं कि भाई पुत्री होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन अब तो जमाना बदल रहा है, सोच बदल रही है लोगों की। अब तो कन्या में और पुत्र में कोई फर्क नहीं रह गया है आज के समय में, तो पहले की बातें थी। अगर वो समय पर संतान ना मिले तो ये फिर उन दंपत्ति के लिए बहुत ही चिंता का विषय, और दंपत्ति के जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बहुत चिंता का विषय हो जाता है। तो साथियों, अब अगर उनके संतान क्योंकि नहीं हो पाती है तो उसके लिए वो लोग इधर उधर दौड़ भाग करते हैं, जो भी उनको उपाय बताए जाते हैं वो उपाय भी करते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं और पता नहीं कहां कहां जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, टोटकों का भी सहारा लेते हैं। हमारे समाज में एक ये समस्या है कि यदि आपके कोई संतान नहीं होती है तो फिर समाज में ऐसे लोगों को अच्छी नजर से भी नहीं देखा जाता है, थोड़ा नीची नजर से देखते हैं, और उल्टे सीधे लोग आरोप लगाने में भी देर नहीं करते, पीछे नहीं हटते, कानाफूसी होती है। जबकि ये चीज अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, उनकी आदत है, उनकी हैबिट्स ऐसी होती हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके कन्याएं होती हैं और वे चाहते हैं कि एक पुत्र की प्राप्ति यदि और हो जाती या और हो जाए तो उनका एक कंप्लीट फैमिली बन करके तैयार हो जाएगा। ज़्यादा उनकी कोई इच्छा आजकल तो नहीं होती है, आजकल तो ज़्यादा बच्चे होते भी नहीं हैं, लोगों की ऐसा है कि भाई सीमित मात्रा में ही हो। साथ ही यदि पुत्र का जन्म हो जाए तो उनके वंश की वृद्धि भी होगी, ऐसा भी सोच है। अभी भी ऐसी सोच तो काफी परिवारों में है, घर के बुजुर्गों में है। तो साथियों, आज हम आपको ये बताने वाले हैं वो महत्वपूर्ण और सटीक उपाय जिनके करने से संतान की प्राप्ति व्यक्ति को शीघ्र होगी। और ये ऐसे उपाय हैं, ज्योतिषीय उपाय हैं, ये कोई टोटके नहीं है या कुछ और नहीं है, ये ज्योतिषीय उपाय हैं प्योरली। और इन उपायों को यदि पूरे विधि विधान के साथ और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया जाए, चाहे आप किसी भी धर्म से अपना ताल्लुक रखते क्यों ना हो, क्योंकि आज जो हम उपाय देने जा रहे हैं कुछ इस प्रकार के उपाय हैं, कुछ दूसरे धर्म के लोग भी उनको आसानी से कर सकते हैं। कुछ तो वैदिक उपाय हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो ऐसे हैं कि जो दूसरे धर्म के लोग भी आसानी से उन उपायों को कर सकते हैं। लेकिन इन उपायों की चर्चा करें उससे पहले हम आपको आज ये जानकारी देंगे कि आप जो 12 लगन राशियां हैं, मेष से लेकर और मीन लगन राशि तक के जो जातक हैं, चाहे आप कन्या हैं, चाहे यानी कि दंपत्ति में चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, और आपको अगर संतान से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है अपने जीवन में, या देर हो गई है संतान प्राप्ति को लेकर के देर हो रही है, तो ये वीडियो ऐसे आप उन सभी जातकों के लिए है। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले तो हम आपको आज इस कार्यक्रम में ये बताने जा रहे हैं कि 12 लगन राशियों में वो कौन सी ऐसी लगन राशि हैं कि जिनका इस वर्ष काफी अच्छा मजबूत योग बना हुआ है संतान प्राप्ति को लेकर के। हालांकि हम इस बार थोड़ा सा इसमें बदलाव कर रहे हैं, और बदलाव ये किया है कि जिनका कुछ हल्का योग भी है, जिन लगन राशि के जातकों का, हम उनका भी बता रहे हैं, उनके विषय में भी बात करेंगे। क्यों करेंगे कि जब उपाय तो हम दे ही रहे हैं, उपाय तो अगर देखिए जिन लगन राशि के जातकों का मान लीजिएगा इस वर्ष 2026 में अगर योग नहीं भी बन रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि इस लगन राशि के जातकों का योग संतान प्राप्ति को लेकर के नहीं है, तो उसमें भी आपको परेशान और निराश होने की आवश्यकता दूर तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंत में जो हम उपाय जिसका हमने अभी जिक्र भी आपसे किया है चर्चा में, वो देने जा रहे हैं। काफी उपाय हैं, बस उनको आपको ध्यान से सुनना है और उनको करना है नियम पूर्वक, तभी आप संतान प्राप्ति का लाभ आपको हो पाएगा। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा करेंगे इसी बात को लेकर के किन किन लगन राशि के जातकों के लिए इस 2026 में बन रहा है संतान प्राप्ति योग। और सबसे पहले बताएंगे कि किन का मजबूत योग है, उन लगन राशियों के विषय में बताएंगे, और फिर एक एक करके सारा बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस वर्ष जिन लगन राशि के जातकों का बहुत स्ट्रॉन्ग योग बना हुआ है संतान प्राप्ति का, वो कौन सी लगन राशि है। तो सबसे पहले बताएंगे मेष लगन राशि के विषय में। मेष लगन राशि के जो जातक हैं जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है संतान प्राप्ति को लेकर के। दूसरा जो भाग्यशाली राशि है वो है मिथुन लगन राशि। मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए भी संतान प्राप्ति का अच्छा मजबूत योग 2026 में बना हुआ है। तीसरी जो राशि है वो है कर्क लगन राशि, कैंसर असेंडेंट बेस्ड पर्संस, उनका भी अच्छा मजबूत योग संतान प्राप्ति को लेकर के बन रहा है। इसके बाद सिंह लगन राशि है, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है, उनके लिए भी संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। और
अगली है भाग्यशाली राशि वृश्चिक लगन राशि, जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, उनके लिए भी संतान प्राप्ति का योग इस वर्ष 2026 में बना हुआ है। अंत में जो सबसे मजबूत योग है वो कुंभ लगन राशि के जातकों का है, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है, उनका भी मजबूत योग बना हुआ है। तो ये तो अब सबसे पहले हमने बताया आपको वो मतलब राशियां, लगन राशियां जिनका काफी अच्छा मजबूत योग संतान प्राप्ति को लेकर के वर्ष 2026 में बन रहा है। अब हम एक एक करके जिनका हल्का योग भी बना हुआ है उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं, उनका ड्यूरेशन भी आपको बताएंगे। ये सारी बात करके तब आएंगे हम उपायों पर। और जैसा मैंने कहा कि जो उपाय हमारे द्वारा बताए जाएंगे, कुछ वैदिक उपाय भी होंगे, कुछ दूसरे प्रकार के भी उपाय होंगे, ताकि दूसरे धर्म के लोग भी उन उपायों को अपना सकें और उसका लाभ ले सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है। इस वर्ष 2026 में आपके लिए संतान प्राप्ति का हल्का योग है, लेकिन 31 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक 2 महीने, वर्ष के बिल्कुल अंत में जाके। दूसरी है वृषभ लगन राशि, आपका भी हल्का योग है, लेकिन है और हम उसको बता भी रहे हैं आपको, इसीलिए 1 जनवरी 2026 से 1 जून 2026 तक। फिर आती है मिथुन लगन राशि, उसका तो हम बता चुके हैं कि ये मजबूत योग है और इनका कब से कब तक है, 1 जनवरी 2026 से 1 जून 2026 तक। इसके बाद आती है कर्क लगन राशि, जिनका कि कैंसर असेंडेंट बनता है। आप भी मजबूत योग बना हुआ है कर्क लगन राशि के जातकों का भी, 1 जनवरी 2026 से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक। इसके बाद आती है सिंह लगन राशि, उनका भी मजबूत योग बता चुके हैं हम। और ये आपका कब से कब तक बन रहा है, वर्ष 2026 में 1 जनवरी 2026 से लेकर के 1 जून 2026 तक, और फिर बन रहा है 31 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक। आगे है कन्या लगन राशि, हालांकि हल्का योग है, लेकिन है 1 जून 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक। अब क्योंकि हल्का तो है, बता तो दिया हमने, लेकिन अब इसको मजबूत करना है ना, तो फिर वो उपाय तो करने होंगे ना, जो हम बताएंगे अब आपको आगे। तो साथियों, आगे की जो राशि है वो तुला लगन राशि है, उनका भी हल्का योग है, लेकिन है कब से, 1 जून 2026 से लेकर के 31 दिसंबर 2026 तक। अब आती है वृश्चिक लगन राशि, जिसका हम बता चुके हैं कि बहुत अच्छा मजबूत योग है संतान प्राप्ति को लेकर के। ये भी 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक है। इसके बाद धनु लगन राशि, हालांकि हल्का योग है संतान प्राप्ति को लेकर के, लेकिन जो भी है 31 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक, अंत के 2 महीने वर्ष के। अब आते हैं कुंभ लगन पर। कुंभ लगन का हम बता चुके हैं कि काफी अच्छा मजबूत योग बन रहा है संतान प्राप्ति को लेकर के। जो भी कुंभ लगन राशि के जातक हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो 1 जनवरी 2026 से लेकर के 1 जून 2026 तक ये योग बन रहा है। अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के। मीन लगन राशि के जातकों का भी है तो हल्का ही संतान प्राप्ति योग, लेकिन कब से है, 1 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक। तो साथियों, अभी जो हमने आपको ये जानकारी दी है 12 लगन राशियों में किन किन लगन राशि के जातकों का मजबूत योग है, किन का हल्का योग है। अब चाहे आपका मजबूत योग है संतान प्राप्ति को लेकर के, चाहे हल्का योग है, ये उपाय आप सभी को ही करने चाहिए। ये हमारा आप सभी से निवेदन है, क्योंकि जितने अधिक और अच्छे ढंग से आप इन उपायों को करेंगे, उतना ही संतान प्राप्ति की जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो चांसेस हैं, बहुत ज्यादा ब्राइटर रहेंगे। तो साथियों, अब आते हैं हम उपायों पर। पहला उपाय क्या, देखिए, पुत्र प्राप्ति करनी हो या संतान की प्राप्ति हो। बहुत लोग ऐसा इच्छा रखते हैं कि पुत्र की भी प्राप्ति हो, बहुत लोग कहते हैं संतान की प्राप्ति हो जाए, चाहे कन्या हो या पुत्र हो, हमारे लिए एक ही बात है। तो क्या उपाय करें, वैदिक उपाय है, तो आप इस व्रत को करें, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति का योग बनेगा। देखिए, पुत्रदा एकादशी आती है वर्ष में एक बार, और जब ये आती है इसका इंतजार करें, इस पर व्रत करें, और पूरे विधि विधान से, खाली फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं। पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है, और इस वर्ष ये जो पुत्रदा एकादशी आने वाली है, उसमें आप ये व्रत करें। पुत्रदा एकादशी का जो आएगा 2026 में, उसका आप देख सकते हैं कब आएगा, उसको जो है देख करके उसमें आप उसका व्रत करें, पुत्रदा एकादशी का। इस व्रत में भगवान श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है, उनकी उपासना की जाती है। अगर आप इसको करते हैं तो संतान प्राप्ति को लेकर के बहुत ही अच्छे चांसेस बनते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। साथियों, आप एकादशी के पहले अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही इस नियम का पालन करें। दशमी तिथि की रात्रि से ही, दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन बिल्कुल ग्रहण ना करें, और सोने से पहले भगवान विष्णु जी का ध्यान करके सोएं। एकादशी के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र पहने, भगवान श्री विष्णु जी का ध्यान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें, और उसके लिए फिर आपको भगवान विष्णु जी के फोटो या चित्र के सामने देसी घी का दीपक जलाना है,
फिर संकल्प लेना है और अब लाल वस्त्र से एक कलश को बांध करके उसकी स्थापना करनी है उनके चित्र के सामने, तथा कलश की भी पूजा करनी है। इसके बाद भगवान की पूरे विधि विधान से आप पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उन्हें धूप दीप अंत में आरती करें उनकी, विष्णु भगवान जी की प्रसाद चढ़ाएं और लोगों में प्रसाद बांटिएगा। भगवान की प्रतिमा के आगे फल फूल नारियल पान सुपारी बेर आंवला लौंग इत्यादि अर्पित करना है। यह कार्य पूरा होने पर और भगवान विष्णु जी की कथा सुनकर फिर आपको फलाहार करना है, फलाहार, तथा दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन भी कराना है और उनको श्रद्धा पूर्वक अपनी जो भी आपकी क्षमता है दक्षिणा देना है। उसके पश्चात फिर आप स्वयं भोजन कीजिए। अब आगे बताएंगे, ये तो हमने बताया पुत्रदा एकादशी का विधि विधान के साथ कैसे करना है। आगे बात करेंगे दूसरे उपाय को लेकर के। 11 प्रदोष व्रत रखिएगा। 11 प्रदोष व्रत, हर महीने प्रदोष व्रत होता है, प्रदोष ठीक है उसका व्रत आता है, और इस आपको 11 प्रदोष व्रत करने हैं तथा प्रत्येक प्रदोष को भगवान शिव के दूध से रुद्राभिषेक भी करना है उसी दिन प्रदोष काल में। प्रदोष काल में अगर गाय का दूध हो तो बहुत उत्तम, अच्छा माना गया है। गाय के दूध से और गाय के शुद्ध देसी घी से भी रुद्राभिषेक आप कर सकते हैं प्रदोष व्रत में, प्रदोष काल में। तथा प्रत्येक सोमवार, अगला उपाय क्या है जो आपको करना चाहिए, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है साथियों। अगर आप इन उपायों में से जो भी उपाय करते हैं, जो भी आपको आसान अच्छा लगता है वो करें। मां भगवती के आशीर्वाद से अगर आप इन सभी उपायों को कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अति उत्तम। मां भगवती के आशीर्वाद से निश्चय ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, चाहे पुत्र हो या कन्या। देखिए नवरात्रि जो आते हैं, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो या फिर शरद नवरात्रि, आप नवरात्रि के 5वें दिन ये उपाय आपको करना है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता जी की पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ उपाय माना गया है संतान प्राप्ति को लेकर के। जो संतान, और वैसे भी आप स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं नियमित रूप से, कोई रुकावट नहीं है, कोई रोक नहीं है उसके लिए। बाकी नवरात्रों में तो इनका विशेष महत्व है। तो जो संतान की प्राप्ति चाहते हैं, संतान सुख पाना चाहते हैं, उनकी इच्छा रखते हैं, तो मां स्कंद माता की विधिवत पूजा आपको करनी चाहिए। उनके घर जल्दी ही पुत्र या कन्या के रूप में संतान की प्राप्ति उनको होती है। तो साथियों नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माता को पीली चुनरी में 16 श्रृंगार का सामान और एक नारियल, केला, पीला फूल, लाल या हरी चूड़ी रख करके माता की गोद आपको भरनी है। पति और पत्नी साथ मिलकर के ये कार्य करें। देवी माता के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है? ओम ह्रीम क्लीम स्वयमिन्नई नमः। माता स्कंद माता की पूजा के साथ स्कंद कुमार यानी कि भगवान कार्तिकेय की भी पूजा अवश्य करें। वैसे तो देखिए कन्या भोज जो होता है अष्टमी या नवमी के दिन कराया जाता है, कन्याओं को भोजन जो कराया जाता है नवरात्रों में, लेकिन मां बनने की इच्छा के लिए नवरात्रि की पंचमी तिथि पर आप 5 वर्ष की कन्याओं, 5 कन्या ले लें, उनको बुलाएं और 5 लंकड़ों को खीर खिलाना है और केले को उनको देना है दान में। इसी दिन गोपाल यंत्र की स्थापना करें, गोपाल यंत्र की इसी दिन, और रोजाना गोपाल सहस्त्र नाम का करें पाठ वहीं पर बैठ के, जब तक आपकी इच्छा पूर्ण ना हो। 5वें दिन ही माता स्कंद माता के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं और इस मंत्र की 5 माला का भी आप जाप जरूर कर लें। मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ये है मंत्र। यदि महिलाओं को गर्भ धारण करने में परेशानी आ रही है तो उन्हें भूरी गाय और उसके बछड़े की सेवा जरूर करते रहना चाहिए नियमित रूप से, किसी भी रूप में। साथियों देखिए क्या है कि कुछ दूसरे व्रत भी हैं जो संतान प्राप्ति में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं, लेकिन यदि आप भी उन व्रतों को रखते हैं तो फिर आपको काफी कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी, क्योंकि बहुत लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय तो हमने सारे किए थे लेकिन उसका परिणाम सामने नहीं आया, और वो गलतियां भूल जाते हैं कि क्या हुई हैं, जिसके कारण उन्हें व्रतों का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो आप कौन सी सावधानियां रखें ये हम आपको बता देते हैं। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी भी तरह के बुरे विचार मन में आपके नहीं आने चाहिए। किसी के प्रति पाप की भावना नहीं आनी चाहिए, द्वेष की भावना नहीं आनी चाहिए, बदला लेने की भावना नहीं आनी चाहिए। किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें। व्रत में पूजा करें, विधि पूर्वक करें और श्रद्धा के साथ करें। व्रत कभी भी बदल बदल करके नहीं करने चाहिए। कभी भी व्रत के फल की चिंता ना करते हुए व्रत करें या उपाय करें। व्रत वाले दिन आप काले एवं नीले वस्त्र कतई ना पहने, बिल्कुल ना पहने। किसी का अपमान ना करें, जैसा हमने कहा, किसी की भी निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें। भगवान सूर्य का व्रत आप करें। आप भी संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य देव की पूजा करें एवं व्रत रखें सूर्य देव के रविवार के दिन, और सूर्य की कथा करके उनका व्रत आप
कर सकते हैं। सत्यनारायण स्वामी जी का व्रत, सत्यनारायण जी की कथा बृहस्पतिवार वाले दिन कीजिएगा। इनका आरंभ शुक्ल पक्ष से किसी भी गुरुवार से आप कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति का व्रत भी कर सकते हैं। आप बृहस्पति का व्रत करें और बृहस्पति के दिन केले की पूजा करें तथा उस वृक्ष के समक्ष बैठकर बृहस्पति जी की कथा पढ़ें तथा व्रत रखकर आप संतान प्राप्ति का और दूसरे उपाय क्या हैं जो दूसरे धर्म के लोग भी आराम से कर पाएंगे। आप फिरोजा रत्न धारण करें। शुक्रवार के दिन शुक्रदेव की पूजा कर सकते हैं तथा उनकी मतलब मंत्रों का जाप करें। ओम शू शुक्राय नमः। आपको सूरजमुखी के बीजों का सेवन करना चाहिए। जो सूरजमुखी होता है ना पौधा, पुरुष को 6 महीने पहले से ही दूध से बनी चीजों का सेवन करना आरंभ कर देना चाहिए। महिलाएं भी प्रतिदिन दूध का सेवन अवश्य करें और आप अश्वगंधा का सेवन भी जरूर करें। महिलाओं को एक नींबू को काटकर उसका रस निकालें, उसे भगवान श्री कृष्ण जी के मूर्ति या चित्र के सामने रख लें और फिर थोड़ी देर के बाद उस रस को आपको पीना है। उसके बाद ही आपको फिजिकल कांटेक्ट में जाना है। महिलाएं जो हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखें और महिलाओं को पीरियड के दिन 3 दिन बाद ही संबंध बनाने चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। पुरुषों को 6 महीने पहले से खटाई का सेवन बंद कर देना चाहिए। ये कुछ नियम है जिनका पालन करना ही चाहिए और नहीं तो परिणाम सामने नहीं आ पाएंगे। महिलाओं को पीरियड से 3 दिन पहले संबंध नहीं बनाने चाहिए और जिस नींबू का सेवन आप कर रहे हैं उसमें कोई दाग धब्बा ना हो, इसका ध्यान रखिए। आपको इन जो हम डेट्स दे रहे हैं इन डेट्स में कभी भी फिजिकल कांटेक्ट ना करें। 5, 7, 9, 11, 13 और 15। तो साथियों ये हैं वो उपाय जो हमने अभी आपको दिए हैं। इनका आप ये जिन्होंने भी किए हैं, जिनको भी हमने बताए, उन्हीं को इसका भरपूर लाभ प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं जैसा कहा, नियमित रूप से श्रद्धा भाव के साथ और पूरा हर चीज का नियम का पालन आपको करना है, तभी आपकी इच्छा प्रभु पूर्ण करेंगे। तो साथियों ये चर्चा आपको पसंद आई तो आप हमारा इस वीडियो को लाइक कर लें और अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में ये जानकारी अपने सोशल सर्किल में, अपने फ्रेंड सर्किल में सभी के साथ साझा करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। साथियों हमारी भी यही इच्छा रहती है, इसी इच्छा के साथ हमने ये वीडियो आप तक पहुंचाना की इच्छा रखते हैं, कोशिश की है कि आप तक पहुंचे ताकि सभी को इसका लाभ मिले, ऐसे उन दंपत्ति को जिनके संतान की लेकर के समस्याएं बन रही हैं। तो साथियों अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस हमारे बन रहे हैं वे सब आप तक पहुंचे विद नोटिफिकेशंस और उनका भी समय पर आप लाभ लें, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो साथियों इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।